चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है गामा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, गामा बीटा फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। गामा फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एन इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को बेसिकली गामा एन बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा कोई इंटीग्रल हमारे पास आएगा बन के, जहाँ ई की पावर माइनस एक्स होगी, एक्स की पावर एन माइनस 1 dx, लिमिट 0 to इन्फिनिटी होगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे गामा एन लिख सकते हैं। यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें तो गामा 1 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसके बाद जो गामा का एक रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि गामा एन प्लस 1 जो होता है वो एन गामा एन होता है। क्लियर? या इसको फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं। तो ये गामा और फैक्टोरियल का रिलेशन है। क्लियर? बट ये केवल किसके लिए है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है। इसको हम रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि गामा को कैसे एक्सपेंशन किया जाता है। जैसे गामा एन प्लस 1 को लिखते हैं एन गामा एन, तो इसमें से हमने क्या किया, एक कम कर दिया तो एन बचा, वही बाहर लिखा वही अंदर लिखा। तो जैसे सपोज कहीं पे लिखा हुआ है गामा 11/4 को कैसे एक्सपेंशन करेंगे, इसमें से एक माइनस कर लो तो क्या बचा 7/4, तो यही बाहर आएगा और यही अंदर आएगा। अब 7/4 तो बाहर है, इसमें से एक और माइनस कर लो, क्या बचेगा 3/4, और गामा में भी यही बचेगा। ठीक है, इसमें से अगर एक माइनस कर लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो ये 11/4 गामा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर गामा में कोई वैल्यू आपकी इंटीजर में लिखी हुई है, मीन्स गामा 10 है, तो ये सीधे सीधे हो जाता है फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल वैल्यू तो आपको पता ही होती है। क्लियर? तो ऐसे ही अगर कहीं पे आपका गामा 3 है तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। तो ये कुछ गामा और फैक्टोरियल के रिलेशन है। इसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसकी, जैसे कि गामा एन ये होता है 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस 1 dx। यहीं से अगर हम क्या निकालें, गामा 1/2 ले तो क्या मिलेगा 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स और x टू पावर एन को रख दो 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो गामा हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? एक गामा हाफ की वैल्यू और ले लो, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसमें जो आपका x है उसको क्या रख दो, t² रख दो, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 2t dt। तो एक नई वैल्यू आएगी गामा हाफ की निकल के, विच विल बी 0 to इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ e टू पावर माइनस t² dt। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो कि गामा हाफ को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जो इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ गामा हाफ। ये तो क्या हुआ था, इंटीग्रल की फॉर्म में आया आंसर, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है। गामा हाफ होता है 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x² dx। एक गामा हाफ और ले लो, ट्वाइस ऑफ 0 to इन्फिनिटी e टू पावर माइनस y² dy।
ठीक है, क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो गामा हाफ का स्क्वायर क्या बनेगा 4 टाइम ऑफ 0 to इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रल सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के इसको हम ले जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट पे, एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, और जो आपका डी एक्स डी वाई है वो क्या हो जाएगा आर डी थीटा। सो गामा हाफ का स्क्वायर जो आएगा 4 टाइम्स ऑफ, अब लिमिट चलेंगी आर और थीटा की, तो आर तो जाएगा 0 to इन्फिनिटी और थीटा जाएगा 0 to π/2। ठीक है, और ये बचेगा ई टू पावर माइनस आर स्क्वायर और आर डी थीटा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी पाई। ठीक है, तो गामा हाफ का स्क्वायर क्या होता है पाई, तो गामा हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट पाई। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन से भी और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी। कैसे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस हाफ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि गामा n प्लस 1 क्या होता है n गामा n। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम गामा n की वैल्यू लिखें तो क्या आएगी 1/n गामा n प्लस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए गामा माइनस हाफ की, तो n को क्या रख दो माइनस हाफ, n को क्या रखा हमने माइनस हाफ, तो क्या बचा -2 और गामा 1/2। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई। सो गामा माइनस हाफ की वैल्यू होती है -2 रूट पाई। अब ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता है गामा -5/2 की वैल्यू क्या होगी, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला क्या कि गामा n होता है 1/n गामा n प्लस 1, n को रख दो -5/2, तो क्या आ जाएगा -2/5 और ये क्या बचेगा -3/2। क्लियर, इससे पहले अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं -3/2 क्या होगा, इसी फॉर्मूले से n को रख दो -3/2 तो -2/3 और गामा क्या बचेगा -1/2। गामा -1/2 वैल्यू ये रही, सो -2/3 इंटू -2 रूट पाई, तो ये क्या है 4/3 रूट पाई, किसकी वैल्यू आई माइनस गामा 3/2 की वैल्यू। ठीक है, अब गामा -3/2 वैल्यू यहां रख दो, सो -2/5 इंटू 4/3 रूट पाई, सो इट इज -8/15 रूट पाई। तो ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन भी एक टाइप का इंटीग्रल ही है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा mn से। लिमिट होती है 0 to 1 x टू पावर m-1 इंटू 1 - x टू पावर n-1 dx। ठीक है,
ये सिमेट्रिक होता है तो बीटा एम एन इक्वल टू होता है बीटा एन एम के। ठीक है, तो बीटा एम एन लिखो या बीटा एन एम लिखें, एक ही बात है, दोनों से वैल्यू सेम आती है। तो बीटा जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। एक आपका जो बीटा होता है बीटा एम एन, हमने ये पढ़ा कि 0 to 1 x2 m minus 1 n1 minus x2 n minus 1 dx। अगर इसमें हम x को ये रख दें 1/1 प्लस y, तो dx क्या हो जाएगा -1/1 प्लस y का स्क्वायर इंटू dy। तो आपका जो बीटा का फॉर्मूला बन के आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 to infinity x की पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। क्लियर? तो कहने का मतलब है बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बीटा फंक्शन में इस वाले में x को क्या रख दें साइन स्क्वायर थीटा, x को क्या रख दें साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो बीटा एम एन का एक नया फॉर्मूला भी बन के आ जाता है, क्या? बीटा एम एन इक्वल्स टू ये है आपका ट्वाइस 0 to π/2 साइन की पावर 2m minus 1 थीटा कोस की पावर 2n minus 1 थीटा डी थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन जिनकी लिमिट 0 to π/2 होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस में ब्रेक करके हम इसका आंसर सीधा बीटा एम एन से दे सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। क्लियर? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। देखो रिलेशन बिटवीन बीटा गामा कैसे प्रूफ करते हैं। हमने ये अभी शो किया था कि बीटा एम एन होता है ट्वाइस 0 to π/2 साइन की पावर 2m minus 1 थीटा कोस की पावर 2n minus 1 थीटा डी थीटा। क्लियर? ये हमने अभी प्रूफ किया था। तो इसको प्रूफ करने के दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, एक तो जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम नहीं फॉलो करते। गामा से इसको लेके चलते हैं। क्या कि गामा एन हमारे पास क्या होता है 0 to infinity e to power minus t t to power n minus 1 dt। ठीक है, t को रख लो एक्स स्क्वायर, तो dt इक्वल टू क्या जाएगा 2x dx। तो गामा n का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 0 to infinity e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर 2n माइनस 1 dx। एक ले लो गामा m, क्या होगा 0 to infinity e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर y की पावर 2m माइनस 1 dy। क्लियर? दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा बन के ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 2n माइनस 1
y की पावर 2m माइनस 1 dx dy। बस कुछ नहीं करना, इसको ले जाओ पोलर में, पोलर में कन्वर्ट कर दो। x को क्या रखेंगे r कोस थीटा, y को क्या रखेंगे r साइन थीटा, एंड dx dy विल बी r dr d थीटा। तो आपके पास जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये तो चल ही रहा है हमारा गामा m इक्वल्स टू, तो इधर आपका बच जाएगा गामा m प्लस n एंड बीटा एम एन। तो कहने का मतलब है बीटा एम एन का रिलेशन गामा के साथ कुछ ऐसा है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। और इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन भी वो दे सकता है। एक दूसरा जो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नाम से आएगा कि स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ ऐसा करना है, गामा m प्लस हाफ इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बीटा की। बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। बस इसमें क्या करो, पुट m इक्वल्स टू n। तो बीटा एम एम इक्वल्स टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। सो इट इज बीटा एम एम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इसमें क्या करो 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 के डिवाइड कर लो, तो जो डिवाइड आएगा वो तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होगी वो इसको क्या बना देगी, साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, बीटा एम एम अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए, साइन में क्या, साइन में है एंगल को थीटा में लाने के लिए 2 थीटा को रख लो 5, तो डी थीटा हो जाएगा d5 बाई 2। लिमिट देख लेते हैं, जब थीटा 0 तो 5 भी 0, जब थीटा पाई बाई 2 आएगा तो 5 आ जाएगा पाई। सो बीटा एम एम अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू पावर 2m माइनस 1, लिमिट गो 0 टू पाई, और ये क्या बना, इट इज साइन 5 की पावर 2m माइनस 1 एंड इट इज d5 बाई 2। ये कैंसिल आउट हुआ। सो बीटा ऑफ एम एम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू पावर 2m माइनस 1, लिमिट गो 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 5 d5, क्लियर। सो बीटा एम एम इक्वल्स टू लिमिट
मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी लिमिट 0 टू पाई है हमारी अभी, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और लिमिट हो जाएंगी 0 टू पाई बाई 2 एंड इट इज साइन 2m माइनस 1 फाई, और साथ में लिख सकते हैं कोस 0 फाई डी फाई, कोस की पावर 0 फाई डी फाई। बीटा एम एम का फॉर्मूला क्या होगा, गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एम यानी कि 2m इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1 और 2 इंटू ये पूरा क्या बनेगा बीटा, किसका बीटा बनेगा m एंड 1/2 का। बस यही आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। सो गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1, बीटा एम हाफ को गामा में लिख लो, गामा एम गामा हाफ अपॉन गामा एम प्लस हाफ, एक गामा से एक गामा एम कैंसिल हुआ, सो इट इज गामा एम प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पावर 2m माइनस 1 इंटू रूट पाई इंटू गामा 2m। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद तो बस इसमें बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ जिनको हम बीटा गामा से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 dx को इवेल्युएट करो। ठीक है, तो इवेल्युएशन अब बस इनका क्या है कि या तो ये गामा में कन्वर्ट होगा या बीटा में कन्वर्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में जा सकता है ये। तो 0 to 1 बीटा की लिमिट होती है, तो ये बीटा में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखना पड़ेगा। अगर हम एक्स क्यूब को y रख लें, ठीक है, या x को रख लें y की पावर 1/3, तो dx क्या हो जाएगा 1/3 y की पावर -2/3 इंटू डी वाई। लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा, x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, तो लिमिट गोज 0 to 1 y की पावर 1/2 एंड 1 माइनस y की पावर -1/2 इंटू 1/3 y की पावर -2/3 विद डी वाई की पावर एक साथ एडजस्ट कर लो। तो लिमिट गोज 0 to 1 y 1/3 y की पावर -1/6 एंड 1 माइनस y की पावर -1/2 dy। इसको बीटा से कंपेयर कर लो, सो इट इज 1/3 बीटा ऑफ 5/6 1/2, ये बनता है। ठीक है, गामा में एक्सपेंड कर दो, गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन गामा 5/6 प्लस 1/2। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो रख दो, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई कर लो, बाकी एज इट इज छोड़ दो इसको। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेना। अब इसमें आता है डिरिचलेट इंटीग्रल। तो डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहता है, दो इंटीग्रल है, एक तो डबल इंटीग्रल x टू पावर l माइनस 1 y टू पावर m माइनस 1 dx dy की जो वैल्यू होती है गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। ठीक है, कब होती है, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या हो 1 के।
तो हम इस इंटीग्रल की वैल्यू सीधे ये लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि रीजन ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रल के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी x टू l माइनस वन, y टू m माइनस वन, z टू n माइनस वन, dx dy dz क्या होता है? गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि x y z तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में होना चाहिए, और तीनों का सम लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्लियर? देखते हैं कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट। इन फर्स्ट ऑक्टेंट। क्लियर? तो आपको पता है कि वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है? ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, तो ये होता है हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम किसका चाहिए? इसका। अब इसमें लगाना है हमें क्या? डिरिचलेट। तो कैसे लगा सकते हैं? लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस 16 को भी डिवाइड कर लो, तो हो गया u। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4a रूट u। ठीक, तो dx क्या हो गया? dx हो गया आपका 4a 1/2 रूट u इंटू du। तो dx आया आपका 2a बाई रूट u du। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन 16b स्क्वायर को क्या ले लो? v। तो y क्या आ जाएगा? 4b रूट v। तो यहां से dy की वैल्यू क्या आएगी? 2b अपॉन रूट v dv। क्लियर? ऐसे ही z स्क्वायर अपॉन 16c स्क्वायर को क्या ले लो? w। तो z की वैल्यू क्या आएगी? 4c रूट w, या dz की वैल्यू आ जाएगी 2c बाय रूट w dw। ठीक है, तो dx dy dz की वैल्यू रख दो इंटीग्रल के फॉर्मूले में या वॉल्यूम के फॉर्मूले में। सो नाउ वी हैव इंटीग्रल क्या आया? 8abc 8abc अपॉन रूट ऑफ u v w du dv dw। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, सच दैट कैसा कि u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1। अब ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। u प्लस v प्लस w क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये डिरिचलेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस इसको डिरिचलेट की थोड़ी सी और फॉर्म में लिख लेते हैं एग्जैक्टली। 8abc तो कांस्टेंट हुआ, u की पावर हाफ को ऊपर ले आओ तो माइनस हाफ, और माइनस हाफ को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही v की पावर हाफ को कैसे लिख सकते हैं? माइनस हाफ को, और w की पावर हाफ माइनस 1 du dv dw। क्लियर? बस ये डिरिचलेट की फॉर्म में लिखा गया। x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1। तो एल एम एन की वैल्यू क्या होगी? हाफ हाफ हाफ। तो आंसर क्या आएगा? 8abc गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ
अपॉन गामा हाफ प्लस गामा हाफ प्लस गामा हाफ प्लस 1। ठीक है, सो इट इज 8abc। ये तो क्या हुआ, पाई रूट पाई रूट पाई रूट पाई, पाई रूट पाई अपॉन हाफ 1 2 5/2 गामा 5/2। गामा 5/2 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? सो 8abc पाई रूट पाई डिवाइडेड बाय 3/2 1/2 रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हुआ। सो 2 2 4, 4 गया ऊपर, तो क्या आंसर आया? 32 abc पाई बाई 3। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हुआ किसका? डिरिचलेट का। ठीक है, तो डिरिचलेट में बस इतना ही है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम निकालना है कि एरिया निकालना है, पहले तो ध्यान रखना है। एरिया वाले क्वेश्चन होंगे डबल इंटीग्रल से होंगे, वॉल्यूम वाले होंगे ट्रिपल इंटीग्रल से होंगे। सबसे बड़ी बात इक्वल टू में 1 होना चाहिए, क्योंकि डिरिचलेट की कंडीशन क्या है? x + y + z लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 नहीं है तो आप पहले उसको डिवाइड करोगे, जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू दी हुई है, तब उनको लेट करोगे। ठीक है, बस लेट करके वैल्यू रखना, इस फॉर्म में बनाना, सीधे आंसर लिख लेना। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।